हम कक्षा 11वीं में गृह विज्ञान विषय का पढ़ेंगे। भोजन पकाने की विधि। भोजन पकाने की 3 विधियां होती हैं, उबालना, तलना और सेकना। क्योंकि भोज्य पदार्थों को अधिकतर हमें पकाने की आवश्यकता पड़ती है और उसे पचाने योग्य बनाया जाता है ताकि वह अच्छे से उबल जाए और पके। तो हमें पकाने की आवश्यकता के लिए उबालना, जैसे उबालने के बाद हमें उबालने में भाप द्वारा उबालना, इस विधि से कई प्रकार से भोजन पका सकते हैं, जैसे भाप द्वारा, फिर धीमी आंच में, फिर उष्णता द्वारा। भाप द्वारा कैसे, पानी के साथ हम उबलने को रख देते हैं और उष्णता द्वारा ये पक जाता है भोजन। धीमी आंच में, ये धीमी आंच में यानी एकदम धीमा करके तलने वाला, जैसे कम तेल में तलने वाले भोजन को हम धीमी आंच में पकाते हैं उबालकर। उष्णता द्वारा, जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं कि आर्द्रता के माध्यम से हम ये सिगड़ी जला के इसको भोजन को हम पका सकते हैं उष्णता के माध्यम से, और उसे हम पचाने योग्य भोजन को बना सकते हैं। अब है चिकनाई द्वारा। चिकनाई द्वारा में भी ये गहरी विधि है, जो जैसे कि कढ़ाई में घी तेल के माध्यम से भोजन को पका सकते हैं। जैसा ये आप एक उष्णता द्वारा, ये कढ़ाई है, कढ़ाई में ये भोजन डाला, ये पक रहा है, ऐसे ही हम कढ़ाई में जैसे घी तेल चिकनाई के द्वारा हम इसको गहरी विधि कहते हैं। इसमें हम पूड़ी कचौड़ी तल सकते हैं, जैसा कि ये कचौरियां बनाना, कचौरी तलना है ना, और पूड़ी तलना। फिर है उबली, इसमें उबली विधि में है कि हम चीले बनाते हैं, आमलेट बनाते हैं। आमलेट कम तेल में पकाए जा सकते हैं, तो इसके द्वारा हम इसमें पौष्टिकता भी हम इसकी पचा सकते हैं। फिर है कुछ विटामिन पकाने से नष्ट हो जाते हैं, जैसे मक्खन आग में चढ़ाने से नष्ट हो जाता है, उसकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार विटामिन सी भी आग के संपर्क में आने से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी को हम ज्यादा अगर पकाया जाए तो वह नष्ट हो जाता है, उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है। इसलिए हमें भोज्य पदार्थों को अधिकतर कम पानी में उबालें, कम उबाल के खाएं, कच्चे भी खा सकते हैं सलाद बनाकर, ऐसे करके हम भोजन को पका सकते हैं। अब है भोजन की पकाने की विधियां सर्वश्रेष्ठ, किसी भी एक विधि को हम नहीं बोल सकते, क्योंकि श्रेष्ठ विधि वह है जिसमें भोज्य पदार्थों का मूल्य कम से कम नष्ट हो, यानी पौष्टिकता बनी रहे और उसके विटामिन कम नष्ट हो, उसे हम उबला हुआ भोजन कहते हैं। लेकिन उबला हुआ भोजन पनियल होता है और तलने वाला भोजन गरिष्ठ होता है, जिसे पचाने में हमें दिक्कत होती है। इसलिए हम किसी भी विधि को सर्वश्रेष्ठ नहीं बता सकते। इसलिए भोजन को पकाते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए कि उनकी पौष्टिकता बनी रहे और भोजन भी पचाने योग्य रहे। अब है आपका सोलर कुकर। इसके माध्यम से हम बहुत अच्छे से भोजन को पका सकते हैं कि इसमें पौष्टिकता भी नहीं नष्ट होती और सारे विटामिन भी होते हैं, भोज्य पदार्थ अच्छी मात्रा में बन जाता है। अब है सोलर कुकर। यह एक बॉक्स के समान होता है, सूटकेस की तरह यह खुलता है, एक हैंडल होता है और एक लॉक्स होता है। इसलिए जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, जैसे यह एक सूटकेस जैसे खुलता है और ऊपर का पल्ला पतला होता है ये, और इसके जो डब्बे होते हैं वो काले रंग से पुते होते हैं, जैसा ये देख रहे हैं आप। और ये यहाँ पर एक दर्पण लगा होता है, दर्पण के द्वारा उसमें सूर्य की रोशनी आती है, लगा हुआ होता है। नीचे का पल्ला मोटा होता है, गहरा होता है, जैसा ये बता रहे हैं, दिख रहा आपको चित्र में। बच्चों आप ध्यान से देखें और पढ़ें। कुकर के अंदर का भाग और डिब्बा काले रंग से पुता होता है, काले रंग से पुते होता है, इसमें सूर्य की ऊष्मा अवशोषित करता है, इसलिए इसको काले रंग से पोता जाता है। इन डिब्बों में फाइबर लगा होता है। फिर अब हम
सोलर कुकर के उपयोग के बारे में बताते कि सूर्य के प्रकाश में इसे हम रख देते हैं, फिर जैसे दाल हुआ, दाल और पानी, नमक, सभी चीजें मिलाकर हम इसको पकाने के लिए सूर्य की रोशनी में रख देते हैं। इसमें हमको सावधानियां रखना पड़ती हैं, जैसे कुकर को सावधानी से उठाना रखना चाहिए, डिब्बों को रगड़कर साफ नहीं करना चाहिए। फिर उपयोग के बाद इसको सोलर कुकर को बंद करके रख देना चाहिए। फिर इसके लाभ क्या है कि इसमें ईंधन की बचत होती है, धन की बचत होती है। फिर विटामिन, सारे विटामिन सुरक्षित रहते हैं, इसमें भोजन जलता नहीं है और अच्छी मात्रा में इसकी कैलोरी और पौष्टिकता हमें प्रदान होती है। इसलिए हम भोजन को सोलर कुकर में पका सकते हैं। अब है पोषक तत्वों की सुरक्षा। पोषक तत्वों की सुरक्षा कैसे, यानी लवणों की सुरक्षा बनी रहती है। ऐसे भोजन में लवणों की सुरक्षा पूरी मात्रा में सुरक्षित होती है। और दूसरा है विटामिन की सुरक्षा बनी रहती है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, कैल्शियम, ये सभी पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। आयरन आदि विटामिन भी नष्ट नहीं होते ज्यादा पकाने से, क्योंकि ये सूर्य की मात्रा से, सूर्य की रोशनी से पका हुआ भोजन होता है। इसलिए इसमें हमको ज्यादा से ज्यादा शारीरिक पौष्टिकता मिलती है। अब आपको बच्चों गृह कार्य के लिए दिया गया है कि भोजन पकाने के उद्देश्य क्या हैं। प्रश्न पहला, फिर सोलर कुकर का चित्र बनाकर वर्णन करें। फिर भोजन पकाने की विधियों को लिखें आप, और कुकर में पकाने भोजन के क्या लाभ हैं। वर्तमान में सोलर कुकर से क्यों उपयोगी है, इसके बारे में लिखना है। तो आपको ये सब सारे प्रश्न आपकी घर की कॉपी में आपको गृह कार्य के लिए दिया जा रहा है, इसको आप कर